यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख ले ताकि इसकी अच्छी तरीके से समझ में आए। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स टू मिक्स टुगेदर टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है एस एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी एक्स एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी वाई पी जेड। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास ये डिफरेंट है। इनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, शेप वगैरह डिफरेंट है। स्फेरिकल शेप में होता है, पी जो होता है वो डंपर शेप में होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने से पहले आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और शेप क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतनी हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आगे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये डेफिनेशन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इसकी 3 टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक x s और 3 p आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। sp2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें एक x और 2 p आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, जिसमें एक s और एक p आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है मीथेन की। तो पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, लेकिन अभी फिर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट लिख रही हूँ। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s1, 2px, 2py और 2pz। अब कार्बन क्या बना रहे हैं, कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने। अब ये 4 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। कितने हाइड्रोजन है, 4। तो कार्बन ये 4 बॉन्ड 4 हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब देखिए ये तो हाफ फिल्ड है ही नहीं, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे एस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। पी के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1s, इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s1 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन का 1s1 कार्बन के 2s1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का 1s कार्बन के 2px के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का 1s कार्बन के 2py के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का 1s कार्बन के 2pz के साथ बॉन्ड बनाएगा। हमें लगता है कि ये बॉन्डिंग ऐसे होती है, यानी हाइड्रोजन का s, कार्बन का s, हाइड्रोजन का s, कार्बन का p। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, s, कार्बन का क्या है, p। हाइड्रोजन का s है और कार्बन का क्या है, p। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने से पहले कार्बन के ये जो s, p, एक s और 3 ऑर्बिटल हैं p वाले, यानी देखिए हाफ फिल्ड कितने ऑर्बिटल है, एक s है और कितने p हैं, 1 2 3, 3 p हैं। एक s और ये जो 3 p ऑर्बिटल हैं कार्बन के, px, py और pz, ये क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इनकी एनर्जी, शेप ऑफ ऑर्बिटल डिफरेंट है, यानी इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब देखिए s जो है वो कौन सी शेप में होता है, स्फेरिकल इन शेप में होता है। p किस शेप में होता है, डंपर शेप में होता है। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या है, डिफरेंट है। इनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन होता है क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने से पहले ये 3 जो ऑर्बिटल हैं, 3 p वाले ऑर्बिटल और एक s वाला ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होकर ये क्या बनाते हैं, sp3। sp3 का क्या मतलब है, इसमें एक s है और 3 हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल, ये बना लेते हैं। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं। और तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, वो भी कितने बनेंगे, 4sp3। तो इन जो ये जो sp3 बने, ये हमारे पास कौन से ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती, कार्बन जो CH4 में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं वो ऐसे नहीं होते, बल्कि ये क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। यानी अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे होगा, कार्बन 1s2, sp3,
sp3 sp3 sp3। तो अब ये बॉन्डिंग होगी, कार्बन के पास कितने sp3 बन गए 4, एक sp3 ये है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि s की जो शेप है, s ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल की शेप है डम्पर शेप, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है वो ऐसी होती है। ये है sp3, दूसरा sp3 ये बन गया, थर्ड वन, और ये बन गया फोर्थ वन sp3। अब ये कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, H4 यानी हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या S है, S किस शेप में होता है, स्फेरिकल इन शेप में, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि यहाँ पे आपने नोट करनी है कि जो सेंटर एटम होता है, यानी यहाँ पे जो कार्बन है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल मिक्स नहीं है, हाइड्रोजन 1s1 तो वही है, वो इंटरमिक्स नहीं है। जो आपका सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स होके उतनी अमाउंट में, जैसे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ इंटरमिक्स हुए हैं, तो हाइब्रिड भी कितने बने हैं 4, वो इंटरमिक्स होती है। अब इन सब की क्या है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो इनके शेप क्या होंगे, डेफिनेटली सेम होंगे। इनका जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसका बॉन्ड sp3 का बॉन्ड किसके साथ बना है, हाइड्रोजन के 1s1 के साथ। इस sp3 का बॉन्ड किसके साथ बना है, हाइड्रोजन के 1s1। तो इस बॉन्ड में इसकी ये जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी में या इसकी बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस होगा या नहीं होगा, यानी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये ऐसे है। अब ये जो बॉन्ड बना है, इसमें से चारों जो बॉन्ड है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड चारों का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बना है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों कौन से हैं, sp3 हैं। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी और ये फोर्थ वन की बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। इनकी बॉन्ड लेंथ, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो ख़त्म हो गए, वो इंटरमिक्स हो गए। अब क्या बन गए, आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी शेप, एनर्जी, बॉन्ड लेंथ क्या है, सब कुछ सेम है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस टाइप को sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक s इन्वॉल्व है और 3 p इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। sp3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s करेक्टर होता है वो होता है 25%। s करेक्टर जो होता है वो होता है 25%, जबकि p करेक्टर होता है वो 75% होता है। मीन्स क्योंकि p जो है वो 3p इन्वॉल्व है, तो इसलिए p का करेक्टर क्या होता है, 75% होता है, जबकि s का करेक्टर होता है 25%। अच्छा, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5। दूसरी बात, ये जो मीथेन है CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ इन्वॉल्व होती है जहाँ पे क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी जहाँ पे क्या हो, सेचुरेटेड कंडीशन में होता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। सिंगल बॉन्ड जहाँ पे भी होता है वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ये जो एंगल है 109.5। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये जो मीथेन है ये कितना, कौन से प्लेन में है, एक प्लेन में या 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है। तो ये जो मीथेन है ये हमारे पास 1 प्लेन में नहीं है। अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर ये वाला देख लें या ये देखें तो हमें यूँ लगता है जैसे इस बोर्ड को अगर मैं इमेजिन कर लूँ एज अ प्लेन, तो यूँ लगता है जैसे सेंटर में कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड पर एक हाइड्रोजन है, राइट साइड पर हाइड्रोजन है, अप एक हाइड्रोजन है और डाउन एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, बल्कि अगर हम कार्बन का एक्चुअली स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन ऐसे होता है, एक हाइड्रोजन हमारे पास, हम इनको हैच वैज और सॉलिड वेज से शो करते हैं नॉर्मली। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये जो मेरा हाथ है आप इसको कंसिडर कर ली, ये कार्बन है। अब लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, यानी सेंटर में कार्बन है, लेफ्ट पे एक हाइड्रोजन है, राइट पे एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो आपको अप और डाउन हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, आपको यूँ लग रहा है कि बोर्ड के ऊपर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक नीचे, एक लेफ्ट है, एक राइट है। ऐसे नहीं होता, बल्कि एक हाइड्रोजन क्या है, ये बोर्ड के पीछे होता है, और एक हाइड्रोजन क्या है, ये बोर्ड के बिल्कुल फ्रंट पे है। आप ऐसे इमेजिन करें कि ये वाला और ये बोर्ड पे पड़े हैं कार्बन, और ये 2 हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर ही पड़े हैं। और ये जो ब्लैक कलर का मार्कर है ये हाइड्रोजन वो है जो इस बोर्ड के बिल्कुल पीछे है, और ये ग्रीन कलर का वो मार्कर है जो इस बोर्ड के बिल्कुल क्या है, आगे है। तो हमारे पास ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, और इनके बीच में एंगल क्या होता है, 109.5। अब ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। आगे हम पढ़ेंगे sp2, वहाँ पे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखें तो ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 हाइड्रोजन एक
ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के बिल्कुल बैक पे, ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के बिल्कुल फ्रंट पे, ये लेफ्ट और राइट बोर्ड के ऊपर है और कार्बन भी बोर्ड पे है। यानी ये मीथेन का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक प्लेन में नहीं है, बल्कि ये 3 डायमेंशन है और इनके बीच में जो एंगल है 109.5 है।